हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सागा वाइन्स एंड टिप्स। सो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, सो बेसिकली मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है। समवेयर लोग पूछेंगे क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं करता क्या था। सो बेसिकली आई वॉज इन टू एन आई टी कंपनी इन भोपाल where I was like managing everything. I was a project business and project development manager. So कई लोगों को ये डाउट होगा ये करता क्या है। सो बेसिकली बिजनेस एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर वो होता है जो कि इन अ वे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करने में हेल्प करता है कंपनी के अंदर, प्लस वो पूरा एंड टू एंड कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स, विद द डेवलपर्स एंड विद ऑल द टीम. So I was basically representing my company into the international market, into Indian market. So वो सारा बहुत ही काम रहता था मेरा. I was not into coding, but I was managing everything. कई बार मैंने डिज़ाइनिंग भी की है, फिग्मा मॉकअप्स, अडोब मॉकअप्स, वायर फ्रेम्स बनाना हुआ, प्रपोजल मेकिंग, आरएफपी को रिस्पॉन्स देना हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशंस, डेवलपमेंट एलोकेशंस, टाइमलाइन कन्फिग्रेशंस, एजाइल मेथडोलॉजी फॉलो करना, वो सब चीज़ें मेरे एक रोल का पार्ट थी. सो बेसिकली आई वॉज मैनेजिंग 3 रोल्स एट वन कॉस्ट. तो जो कि थे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, सेकंड बिजनेस एनालिस्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर. आई वॉज हैंडलिंग अ टीम ऑफ अराउंड 10 people अंडर मी. तो ये था एक पूरा सिनेरियो और मैं सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे था. मुझे 4 से 5 साल हो गए थे काम करते हुए. So that is the main scenario here. बट सडनली हुआ क्या, जो मैंने इतना अच्छा वेल पेड जॉब, इतना अच्छी सब कुछ सही चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग, आई वॉज बिजी इन माई लाइफ, आई वॉज हैप्पी. आप देख रहे होंगे मैं यूट्यूब पे भी बहुत ही कम वीडियो बनाता था. जब मुझे मन करता था तब मैं आई वॉज यूजली गेटिंग एक्टिव. सो ऐसा क्या हुआ, बेसिकली मुझे भी नहीं पता ऐसा क्या हुआ. I truly have no idea, and you can't even imagine कितना insecure, कितना I won't say insecure but कितना in a way confused right now I am. And I'm like leap of faith तो लिया है, but मुझे नहीं पता कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा या कितना नुकसानदायक होगा. बिकॉज आई डोंट नो वॉट विल हैपन, आई डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी. सो बेसिकली हुआ ये कि आई वॉज गेटिंग सम रैंडम थाट्स सिंस जनवरी. क्विट करो, क्विट करो, आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर. तो ये इतने रैंडम थॉट्स बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए. एंड आई वॉज मार्च में आई वॉज जस्ट हैविंग अ मॉर्निंग कॉल. वी इन आवर कंपनी वी यूज्ड टू हैव अ मॉर्निंग एंड इवनिंग कॉल्स. सो आई वॉज हैविंग दैट कॉल एंड वहाँ पे मेरे जो डायरेक्टर थे उनको मैंने सडनली आउट ऑफ द ब्लू बोला कि आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू क्विट. तो बेसिकली शी वॉज कन्फ्यूज कि ये अचानक इसको क्या हुआ है, ही वॉन्ट्स टू क्विट. एंड इट वॉज एन इंटरनल कॉलिंग, आई डोंट नो वॉट हैपन, आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विट. सो शी सेड ओके इफ यू वॉन्ट टू क्विट. लाइक शी वॉज डेफिनेटली कन्फ्यूज एंड वो भी नहीं समझ पाई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. But she was a director, so she had to like look into me and say that yeah, okay, fine, you want to quit, quit, just give the knowledge transfer. So I said that I will give the knowledge transfer, but I want to quit. I was not having, and even today, like it's been 3 days since I quit this job. I don't have a plan B. I don't know what I'm going to do. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई जॉब देगा या नहीं देगा, मुझे नहीं पता मैं जॉब करूँगा नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है ये वेस्ट किया या सक्सेसफुल गया. बट सडनली व्हेन यू आर नॉट हैविंग दैट सैलरी, आई वाज अर्निंग 50,000 अ मंथ. सो इफ आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ, व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई सर्वाइव. एंड इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है. मैंने की है. बट 4 दिन हो गए मुझे रिज़ाइन किए हुए एंड आई कांट, क्योंकि आई डोंट नो, मैं आप पता नहीं कौन ये वीडियो देखेगा और कौन नहीं देखेगा, मेरे घर वाले भी देख सकते हैं. बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ.
मैं बहुत स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मैं एंशियस हूँ, मैं वरिड हूँ, बट मुझे अपने टैलेंट्स पर भरोसा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं डरा हुआ हूँ। एंड दैट इज़ वाई अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट टू आस्क यू गाइस, क्या मैंने सही किया। रीज़न बीइंग, मैंने ये स्टेप इसलिए उठाया बिकॉज आई वॉज इन अ वे फंस गया था मैं एक साइकिल में, मैं एक लूप में था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम करो, घर आओ, एंड वो सब घर में आके अपना जो थोड़ा बहुत फैमिली टाइम होता है, जो कि मुझे नज़दीकी से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं डॉग्स के लिए कितना करता हूँ। मैं उनको फीड करता हूँ, मैं स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट भी किया हुआ है, एंड मैं उनके लिए जितना बन पड़ता है, मैं ऑफिस से आके और ऑफिस जाने से पहले उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ। अभी हमारे स्ट्रे डॉग का एक स्ट्रे पपी था, उसको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा था डेली, और डेली आ रहा था लंच टाइम में ऑफिस के, और उसके लिए भी बहुत बवाल हुए थे ऑफिस में, बिकॉज दे वर नॉट अलाउिंग मी, लाइक दे वर नॉट गिविंग परमिशन कि ऐसा आप डॉग के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आपको क्या देंगे, दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। तो ये भी एक चीज़ थी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये, मतलब जब मुझे अपनी लाइफ में मेरा ही हक नहीं है तो क्या मतलब। एंड देवर इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी पॉलिसीज, लाइक अगर आप लीव लेंगे तो एक दिन की लीव में 4 दिन का पैसा कट। तो suddenly the company was also twisting, and suddenly my mind was also twisting. So I lost it that day, and I said I want get immediate relief. So she said that okay, if you want to resign, do it. So I took 2 days time to think. Then I finally typed the resignation mail. And आप मानोगे नहीं, वो resign के वक्त everybody in my office was shocked that why are you doing this? Why are you, like you are the senior most employee here and we look up to you, and why are you doing this? एंड अब काम कैसे होगा, लोग बहुत वरिड थे, एंड आई डोंट नो काम कैसे हो रहा है बिकॉज आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग। सो वो चीज़ हुई। उसके बाद सडनली the director herself called me and said that took one more day and think, after my resignation mail, she said take one more day and think about it one more time. So I took that day off, Shivratri ka din tha, and I finally, after Shivratri, I said yeah, I have decided the thing, I have decided the pros and cons, but believe you me, I just had nothing planned. I just had, still even today I don't know what to do. मैंने वो सब किया, मैंने रेजिग्नेशन का कंफर्मेशन एचआर को दिया। फिर मैंने कहा कि रेजिग्नेशन का कंफर्मेशन तो दिया, मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने बेवकूफ़ी या सही कूफ़ी, मैंने ये भी कहा कि मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए, आई वॉन्ट बी सर्विंग द नोटिस पीरियड। सो शी इन अ वे एग्रीड टू इट कि अगर आपको ऐसा ही हो गया है मन तो ओके, एक हफ्ते का नोटिस कर लो। वैसे 2 मंथ्स की पॉलिसी है, बट वी विल बी गिविंग यू वन वीक। सो आई ट्रांसफर द नॉलेज ट्रांसफ़र का एक पूरा डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया, पूरा शेयर किया with valid proofs, and I took the relieving letters, I took the experience letter, I took the salary certificate, salary slips, everything with me, and I just came home. और उसके बाद I have nothing, right, nothing, like nothing in my head, I don't know what I'm doing, I don't know क्या होने वाला है। इतना अच्छा जॉब छोड़ के, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के, आई वोंट बी क्रेडिटिंग दैट 50K नाउ, बट आई हैव माई ओन टाइम नाउ। सो अब मैं क्या करूँ, किस रास्ते जाऊँ। आप लोगों को भी के साथ भी ये हुआ है कि नहीं? समवेयर आई फील दैट खुद को टाइम ना दे पाना, कंपनी का टॉक्सिक होना, कहीं ना कहीं इट वॉज गेटिंग टॉक्सिक टू मी, एंड कहीं ना कहीं खुद को उस पोजीशन में रखना जहाँ आई वॉज ड्रेस्टिकली involved in something which my heart and soul was resisting me to do. मैं नहीं करना चाह रहा था, तब भी मुझे पुश होके वो चीज़ करनी पड़ रही थी। सुबह नहीं उठ के जाना था मुझे, तब भी मुझे जाना पड़ रहा था, एंड आई वॉज टायर्ड ऑफ इट। अब मुझे नहीं पता वो एक फेज़ था या मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं बहुत स्लीपलेस नाइट्स गुजार रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि अब आगे क्या होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मुझे पता है मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं,
मेरे जो क्लासमेट्स रहे हैं वो बहुत अपने वेल टू डू जॉब्स में हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर लाइफ्स। तो मुझे वो सारी इनसिक्योरिटी आज इस रात घर कर रही है। मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे पेरेंट्स वर्किंग है, मेरा भाई वर्किंग है, एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड आई एम हेयर अलोन विद ऑफ कोर्स माय बेबीज, माय पपीज़, जो कि स्ट्रे डॉग्स अडॉप्टेड हैं। एज मैनी ऑफ द पीपल नो दैट ये सारी चीज़ें शायद उस फेज से हुई हैं जब मैं मेरा माय बेबी, माय ब्लैकी डाइड, सो माय पेट डॉग लैब्राडोर, शी डाइड एंड आफ्टर दैट, आफ्टर जून ऑनवर्ड्स लास्ट ईयर मुझे जॉब अखरने लगा बिकॉज मैं उसको टाइम नहीं दे पाया इस जॉब के चलते। शाम का वक्त, रात का वक्त मैं देता था, बट वो दिन में किस चीज़ों से गुजर रही थी। दवाई खिलाने में ऑफकोर्स आ रहा था बिकॉज शी वॉज सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर, लाइक शी कुडंट सर्वाइव कैंसर बट शी वॉज स्ट्रगलिंग विद कैंसर। उसके बाद ये सब होना एंड उस फेज़ में भी कंपनी वालों का बहुत रेस्ट्रिक्शन देना कि नहीं, आपके बिना काम रुका हुआ है, आपको आना पड़ेगा, डॉग डॉग ही तो है। आई डोंट नो, ये पूरा मिक्सचर था। बट अब आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज आई नो मैं सागा वाइज एंड टिप्स है चैनल का नाम एंड मैं बहुत सारी टिप्स लेके आता रहता हूँ, बट नाउ आई नीड योर एडवाइस। व्हाट टू डू? शुड आई बी एंशियस? लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मुझे नहीं पता कैसे करूँ, क्या करूँ। आई नीड योर एडवाइस। एंड हाँ, अगर आपको किसी को भी आईटी कंसल्टेशंस या आईटी इंडस्ट्री, हाउ इट फंक्शंस एंड वो सब चीज़ों के बारे में पता करना है तो यू कैन ईजिली पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ सागर SAGAR_AWSM, एंड जो कि आप अबाउट में भी देख पाएंगे। उसके अलावा यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड लेट्स चिट चैट। अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, सो प्लीज़ टेल मी अब मैं क्या करूँ एंड प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपको कोई भी आईटी कंपनी से रिलेटेड डाउट्स हो तो सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस। थैंक यू एंड डू कमेंट एंड हेल्प मी। बाय।